हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस स्कंद पुराण की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे धर्म आरण्य, जो वन था, जो यमराज ने आशीर्वाद प्राप्त किया था भगवान की तपस्या करके, उसका वर्णन सुना था। यमराज ने क्यों तपस्या की थी और किस प्रकार से यमराज की तपस्या से इंद्र और आदि देवता जो हैं घबरा गए थे, और किस तरह से यमराज को स्वर्ग की अप्सरा ने करने का प्रयास किया। आज हम उसी में आगे स्कंद पुराण की कथा सुनेंगे। एक बार पार्वती ने अपने शरीर के ऊपर एक लेप लगाया, नहाने से पहले, स्नान करने से पहले।
और उसके बाद उन्होंने वो लेप उतारा और अपने हाथ में लिया। उपटन जो जिसको बोलते हैं, इसको उपटन बोलते हैं। और उसको फिर उतार के अपने हाथ में लिया और खेल खेल में पार्वती ने एक लड़के का रूप बना दिया उस उपटन से, और उनको लगा ये बहुत अट्रैक्टिव आकर्षक है, और इसलिए उन्होंने उसमें जीवन डाल दिया। वो बॉय लड़का जो है पार्वती माता के सामने खड़ा हो गया, कहा मुझे आपकी आज्ञा से क्या करना चाहिए। पार्वती ने कहा जब मैं स्नान करूं आप यहाँ पर डोर पे खड़े रहिए और कोई भी यहाँ पे आए नहीं हो मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। जब वो लड़का खड़ा रहा अपने हाथ में शस्त्र लेके, भगवान शिव वहाँ पर आए और उस रूम में जाने लगे जहाँ पे पार्वती स्नान कर रही थी। लेकिन उसने लड़के ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया और इससे महादेव क्रोधित हो गए। ये कौन लड़का है? दोनों के बीच युद्ध हुआ। उस लड़के ने शिव जी के मस्तक पर कुल्हाड़ी मारी। उसके उत्तर में महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके लड़के का सिर काट दिया। वो भूमि पर गिर पड़ा डेड। जब पार्वती आई और उसने देखा कि क्या हो गया, वो रोने लगी बहुत जोर से। अपने पत्नी का इस रोना को देखकर भगवान शिव ने पूछा क्या हो गया, क्या गलती है मुझसे। उस समय महादेव ने देखा कि एक बहुत बड़ा असुर जिसका नाम था गजासुर वो पास से जा रहा था। उन्होंने उस असुर का सिर काट लिया जो कि एलिफेंट का था रूप, और उसका उस डेड बॉडी के ऊपर लगा दिया जो पार्वती ने बनाया। उसी समय वो उसको जन्म मिल गया लड़के को, और उस लड़के का नाम हुआ गजानन, जिसका मस्तक हाथी का था, और जिनका नाम गणपति या गणेश हुआ। एक बार संज्ञा जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, उसको विवाह में सूर्य के साथ विवाह हुआ, लेकिन वो अपने पति के उस महान तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। तो जब भी उसने सूर्य को देखा वो अपनी आंखें बंद कर लेती। इससे सूर्य देवता बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उससे कहा क्योंकि तुम अपनी आंखें हर बार अपनी आंखें बंद कर लेती जब मेरे को देखती है, भ्रमित है, मोहित स्त्री, यमराज तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म। ये सुन के संज्ञा ने अपने भाई से अपने पति की तरफ देखा। उनको डरते हुए देख के सूर्य देवता ने बोला संज्ञा जब आप मुझे देखोगी, जब भी आप मुझे देखते अपना हेड सिर उधर दूसरी तरफ कर लेती, इसके कारण आपकी जो पुत्री होगी वो अस्थिर स्वभाव की होगी। इस कर्ज के कारण संज्ञा ने पुत्र प्राप्त किया यमराज और पुत्री प्राप्त की यमुना। फिर भी वो सहन नहीं कर पा रही थी अपने पति के तेज को। उसने सोचा क्या मैं कर सकती, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कहाँ राहत मिलेगी, मेरे पति का क्रोध कैसे कम होगा। फाइनली संज्ञा ने अपने पिता के घर जाने का निश्चय किया। तो पहले उसने अपने स्वयं का छाया बनाई और उस छाया को बोला आप यहाँ पर रहिए, सूर्य के जैसा, जैसा मैं करती हूँ वैसा करिए, और आप ये चीज को सुनिश्चित करना कि मेरे पति को और बच्चों को अच्छी तरह ट्रीट कर।
कोई भी ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जिससे उनका एग्रीमेंट नहीं हो। अगर वो पूछें तो वो बोला मैं वास्तव में संज्ञा हूँ, और किसी को भी ऐसा कारण नहीं बताना जिससे आपका वास्तविक अस्तित्व। छाया जो उसकी शेडो थी, संज्ञा ने बोला मैं आपका आदेश का पालन करूंगी, बट तब तक करूंगी जब तक कोई मेरे बालों को पकड़ के खींच नहीं लेता या मुझे श्राप नहीं देता। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में संज्ञा तो विश्वकर्मा के घर चली गई, क्योंकि उन्हीं की पुत्री थी, और उसके माता पिता ने उसका सम्मान किया और कुछ समय तक उनके घर में रही। फाइनली जब विश्वकर्मा ने उससे कहा मेरी प्रिय पुत्री, आप इतने दिनों से यहाँ पर है, हालांकि ये मुझे कुछ क्षण के लिए लगते हैं, फिर भी पिता के यहाँ रहने में, लंबे समय तक रहने पे स्त्री की रेपुटेशन के अच्छा नहीं। आप सूर्य देवता के द्वारा विवाहे गए हैं, इसलिए तो आपको वापस चले जाना चाहिए। और मुझे कुछ समय बाद संज्ञा चली गई, उत्तर कुरु प्रदेश में चली गई, उत्तर कुरु प्रदेश में चली गई। वहाँ पे उसने तपस्या की घोड़ी के रूप में, और अपने पति के पास वापस नहीं गई, क्योंकि फिर भी उनका वो तेज सहन नहीं कर पा रही थी। इसी बीच सूर्यदेव ने जो संज्ञा थी, शेडो संज्ञा को, उसको ही अपनी पत्नी समझा और उससे 2 पुत्र प्राप्त किए और एक सुंदर कन्या। लेकिन उस छाया ने अपने पुत्रों को उतना प्रेम नहीं दिया जितना संज्ञा देती थी। उसने कुछ पक्षपात किया, कुछ खाने में खिलाने में। मनु किसी का व्यवहार को क्षमा कर सकते, बट यम नहीं कर सकते। एक बार तो उन्होंने टांग उठा ली थी अपनी तथाकथित माता को मारने के लिए। उस समय उन्होंने कुछ क्रोध रोका और उनके चर्म को स्पर्श नहीं किया। तो लेकिन जो संज्ञा थी वो क्रोधित हो गई, उसके होंठ क्रोध से कांपने लगे, और उसने अपना मुष्टि उठाई और यम को श्राप दिया, क्योंकि आपने अपना पैरों से मुझे मारा, आपका पैर जो है हर दिन गिरता जाएगा। ये सुन के यम जो है वो संज्ञा की सम, सही परिचय के बारे में संदेह हुआ। वो अपने पिता के पास गए, कहा मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि माता पुत्र को कर श्राप देती है। ये मेरी माता मेरे को उतने स्नेह से नहीं बोलती जितनी मेरी वास्तविक माता थी। ये सुन के सन गॉड सूर्य देवता ने जो छाया संज्ञा थी उसको बुलाया और पूछा मेरी पत्नी कहाँ चली गई। छाया संज्ञा ने बोला मैं ही पुत्री हूँ विश्वकर्मा की, आपकी पत्नी, और ये सारे मेरे बच्चे। हालांकि सूर्य देवता ने उनसे कई बार पूछा, संज्ञा ने अपना सही परिचय नहीं बताया। इसके कारण सूर्य देवता ने उसको शाप देने का किया, और जो छाया संज्ञा थी ने उनको बता दिया सबसे क्या होने वाला है। इस चीज को सत्य मान के जो सूर्य देवता विश्वकर्मा के घर में गए और उनसे सम्मान पाके सूर्य देवता ने संज्ञा के बारे में पूछा, और विश्वकर्मा ने बताया कि वो तो ऑलरेडी चली गई। तो सूर्य देवता समाधि में गए, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी घोड़ी के रूप में उत्तर कुरु प्रदेश में तपस्या कर रही है। इस प्रकार से सूर्य देवता को जब पता लगा कि वो उनका तेज सहन नहीं कर पा रही और इसलिए तपस्या कर रही है, मेरे तेज को कम करने के लिए सूर्य देवता उस समय गए, वहां पे स्थान पे गए जहाँ पे ये तपस्या कर रही थी।
और वहां पर घोड़े का रूप धारण किया। इस रूप में सूर्य देवता और उनकी पत्नी के बीच संबंध हुआ। उसके परिणामस्वरूप 2 अश्विन कुमारों का जन्म हुआ पृथ्वी पर उनकी माता के नासिका से। तो एक बार की बात है, पहले पूर्व काल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। देवताओं ने पृथ्वी के सतह पर, और भगवान विष्णु की उपस्थिति की इच्छा करते हुए देवता लोग क्षीर सागर में गए और वहां पर उन्हें पाया नहीं। मोहित हो के देवता लोग सारे ब्रह्मांड में उनको खोज करते रहे। जब उनको पाने में, भगवान विष्णु को पाने में फेल हो गए, उन्होंने बृहस्पति के पास कहा और कहा कि हमें भगवान विष्णु का, जो हमारे मास्टर हैं, उनके बारे में बताइए। उसके उत्तर में बृहस्पति समाधि में गए और तुरंत ही भगवान विष्णु ने उनको प्रकट किया। बृहस्पति ने तब देवताओं को लिया, साथ लिया और उस स्थान पे गए जहाँ पे भगवान विष्णु थे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु ध्यान में हैं और अपने हाथ में धनुष बाण लिए। बृहस्पति ने सोचा, मैं भगवान को समाधि से कैसे बाहर लाऊं। उन्होंने तब डेमिगॉड से, देवताओं से कहा, अगर टर्माइट, जो दीमक के कीड़े हैं, वो भगवान विष्णु के धनुष की डोरी को काटेंगे तो वो तुरंत अपनी बाहरी चेतना में आ जाएंगे उस ध्वनि को सुन के। तो देवताओं ने उस चींटियों से कहा, भगवान का धनुष का जो डोरी है उसको काट दीजिए। क्योंकि हमें कुछ महत्वपूर्ण विषय डिस्कस करना है। चींटियों ने बोला, जो व्यक्ति दूसरों की नींद को डिस्टर्ब करते हैं या पुराणों का कथा को, या हस्बैंड और वाइफ के बीच शत्रुता क्रिएट करते हैं, या बच्चे को माँ से अलग करते हैं, वो नरक जाते हैं। ये भगवान जो हैं नरक जाते हैं, इसलिए हमको डिस्टर्ब नहीं करना। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले, आपका स्वभाव है कि आप किसी भी चीज को कुतरते रहते हैं, तो हमारा यज्ञ अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा अगर आप जैसा हम बोलते हैं वैसा करें। तो चींटियों की रानी ने बोला, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है या आपके यज्ञ से कोई मतलब नहीं है, हमें तो हम भगवान को क्यों डिस्टर्ब करें। हमें भी थोड़ा उसका भाग मिले यज्ञ का, तब हम जाके देखें क्या होगा। देवताओं ने बोला, हम आपको शेयर देंगे, यज्ञ का थोड़ा भाग देंगे। अब जैसा हमने बोला है वैसा ही कुछ। भगवान ब्रह्मा ने अपना सहमति दिया। उसके बाद में जो चिटिया हैं, उन्होंने भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु के धनुष की डोर को काटने लगी। इस स्टोरी के इस भाग में महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे सत्यवती के पुत्र, भगवान को जगाना उसके बोस्टिंग के लिए ये तो बहुत अद्भुत है। उनके धनुष की डोरी काट काट के उनको जगाना। व्यास जी बोलते हैं, देवताओं के मन माया से मोहित थे। भगवान विष्णु का जो धनुष है वो ताना हुआ है, किस पर्पज के लिए हम जानते नहीं है। इसलिए उन चींटियों ने एक पहाड़ बनाया जब तक कि वो भगवान विष्णु के धनुष तक नहीं पहुंच गया। जिस क्षण वो
जो धनुष का डोरी थी, वो जैसे ही चींटियों ने खाना चालू किया, भगवान विष्णु का सिर जो था उसके टिप से कट गया। जैसे ही वो धनुष अपनी नॉर्मल स्थिति में आया, भगवान विष्णु का सिर नहीं देख के देवता लोग बहुत चिंतित हो गए, उसके लिए रोने लगे। यहाँ पर जब भगवान ब्रह्मा भी भगवान विष्णु का सिर नहीं पा पाए, तो उसने विश्वकर्मा से कहा, आप कुछ कर सकते हैं, किसी तरह भगवान विष्णु का सिर को लाए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं ने पहले मुझे अपना यज्ञ की जो भाग है उसमें देने से मना कर दिया था। पहले देवताओं को ऑर्डर दीजिए कि मुझे अपना उचित भाग दें यज्ञ में। उसको पूरा कर। भगवान ने बोला कि विश्वकर्मा ठीक है, वो उसको शेयर अपना भाग मिलेगा सारे, अब जो भी यज्ञ होंगे। उसने कहा, अब तुम सिर को, भगवान विष्णु के सिर को उनके शरीर से जोड़ दो। विश्वकर्मा ने देवताओं से कहा, मुझे सिर ला के दो। देवताओं ने बोला, हमारे पास सिर नहीं है, ये मिड डे है इस समय। और उन्होंने देखा कि सूर्य देवता अपने रथ पर हैं, जो घोड़े से के द्वारा खींचे जा रहे हैं। वे तुरंत वहां गए और वहां से घोड़े को रथ से अलग किया, और उसके बाद देवताओं ने घोड़े का सिर लिया और विश्वकर्मा ने उनको भगवान विष्णु के सिर से जोड़ दिया। ये करके देवता लोग भगवान हयग्रीव को प्रार्थना करने लगे, अपनी सुंदर प्रार्थना। देवताओं की प्रार्थना से भगवान हयग्रीव ने बोला, आप पृथ्वी पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या आपको असुरों द्वारा परेशान किया जा रहा है? देवताओं ने बोला, हमें असुरों का कोई डर नहीं। अभी इस समय हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, उसमें इनवाइट करना चाहते हैं। हमने सब तरफ देखा, बट माया से प्रभावित होकर हमने आपको पाया नहीं। इसके बाद हमने बृहस्पति को यहाँ पे लाया, और आपको यहाँ पे ध्यान में देख के, बृहस्पति द्वारा हम यहाँ पे लाए गए। आपको ध्यान में देख के हमने एक चींटियों को आपका धनुष का जो डोर है उसको काटने के लिए बोला। जब ये हो गया, लेकिन किसी तरीके से आपका जो सिर है वो अलग हो गया। इसलिए विश्वकर्मा ने सूर्य देवता के घोड़े को आपके धड़ पर जोड़ दिया। इस कारण से अब आपका घोड़े का सिर। भगवान हरि की बोलते हैं, ये मेरा रूप बहुत अट्रैक्टिव है, तो इसलिए मैं नाराज नहीं हूँ। चिंता मत करो, मैं आपको आपका उचित आशीर्वाद दूँ। इसलिए व्यासदेव कहते हैं, उसके बाद में देवताओं का जो यज्ञ था वो कंक्लूजन तक लाया गया। चींटियां और विश्वकर्मा ने, उन्होंने अपना अपना भाग प्राप्त किया। फाइनली डेमी गॉड्स अपने अपने स्थानों पर चले गए। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान विष्णु ने पहले सारा ब्रह्मांड 2 स्टेप में कवर कर दिया था। नवामन देव के रूप में। उनके बा उनके बालों के जड़ में हजारों हजारों ब्रह्मांड हैं। लेकिन उनका सिर, तो फिर उनका सिर कैसे अलग किया जा सकता है? इसलिए व्यासदेव कहते हैं, कोई भी बद्ध जीव जो है भगवान की आध्यात्मिक लीलाओं को समझ नहीं सकता।
अब मुझसे सुनिए, वो व्याख्या जो मैंने पुराणों में पढ़ी एक बार देवताओं ने, जिसमें इंद्र प्रमुख थे, भगवान ब्रह्मा की सभा में आए, उस समय भगवान विष्णु भी आए थे, उनको भी उस डिस्कशन में भाग लेने के लिए बुलाया था। मोह से प्रभावित होकर ब्रह्मा ने देवताओं से पूछा, तीनों में ब्रह्मा विष्णु शिव में कौन मुख्य है, मुझे बताइए सत्य। देवता लोग बहुत सरप्राइज हुए ब्रह्मा के इस क्वेश्चन से। वे बोले हम जानते नहीं। ब्रह्मा की जी पत्नी ने फिर पूछा भगवान विष्णु से, तीनों में कौन है भगवान विष्णु से प्लेट रहा है। सारे लोग इस जगत में तीनों लोकों में भगवान की माया से प्रभावित है। ब्रह्मा जी ने बोला ये सत्य नहीं है, कोई भी आपकी माया से प्रभावित नहीं है। जो वास्तविक रक्षा करने वाला इस ब्रह्मांड का, वो अभिमानी या हिंसक नहीं हो सकता। जब भगवान विष्णु ने सहमति नहीं की, व्यक्त की ब्रह्मा जी के साथ, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उनके क्रोध कांपते हुए उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि बहुत शीघ्र ही आपका सिर जो है आपके शरीर से गिर जाएगा। जैसे ये श्राप बोला गया, देवताओं की सभा में एक हंगामा हुआ। राजा इंद्र और सब दूसरे जो देवता थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को बुला कर भगवान विष्णु की क्षमा मांगे। भगवान विष्णु ने फिर भी कहा जो भी ब्रह्मा ने बोला वो सर्टेनली होगा। इसके बाद भगवान विष्णु चले गए और उन्होंने तपस्या की धर्म अरण्य में, और घोड़े का शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान हयग्रीव ने अपनी तपस्या कंटिन्यू की, और भगवान ब्रह्मा जी उनके साथ में आए थे। उनकी इस तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने फिर से अपना रूप प्राप्त किया। इस प्रकार से स्कंद पुराण में ये कथा आती है। अगले सेक्शन में, स्कंद पुराण के अगले सेक्शन में, जिसको बोलते हैं ब्रह्मोत्तर खंड, सूत गोस्वामी कहते हैं एक कथा। एक राजा था, दशार फैमिली में एक राजा था, जिसने अपनी उसकी राजधानी थी मथुरा। ये दशार वही दशार जिसमें यदुवंशी, वो बहुत बुद्धिमान था, बहादुर था, सुंदर था, युवा था। उसने काशी के राजा की कन्या से विवाह किया, जिसका नाम कलावती था, जो बहुत सुंदर और योग्य कन्या थी। मैरिज सेरेमनी होने के बाद राजा जो है अपने महल आ गया अपनी नई पत्नी के साथ में। वो पत्नी जब पहली बार अपने पति के साथ लेटी, राजा ने उसको बुलाया कि हम संयोग करेंगे। राजा ने उनको कई बार बुलाया, पर वो, उसकी इच्छा नहीं थी संयोग करने की, उनके पास आई नहीं। फाइनली राजा अपने बिस्तर से गया कि मैं उनको जबरदस्ती लाता हूँ। रानी ने कहा मुझे स्पर्श मत करो, आपको जानना चाहिए कि क्या धर्म है और क्या धर्म है, कुछ भी जल्दी में मत करो। जो विद्वान लोग हैं वो संयोग, स्त्री और पुरुष का संयोग किसी अवसर का लिए बोलते हैं कि किसी विशेष अवसर पर करना चाहिए, वो सत्य है। और ये संयोग जो है तभी आनंददायक रहता है जब पति और पत्नी दोनों इसकी इच्छा रखते हैं। तुम मुझे तभी आनंद प्राप्त कर सकोगे मुझसे जब मेरी भी इच्छा हो। एक पुरुष जो है कैसे स्त्री के साथ आनंद पा सकता है जोर जबरदस्ती। किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को वो काम वासना के साथ किसी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए जो उसमें रुचि नहीं रखती, या कोई बीमार स्त्री हो, या कोई गर्भवती हो, या किसी मासिक धर्म अवस्था में। एक प्रेमी पति को अपनी पत्नी के पास तभी जाना चाहिए जब वो उसे प्रेम से और उन्हें प्रसन्न कर ले, और
सहानुभूति पर ये देखे कि वो उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करे। तो व्यक्ति को जिसको स्त्री से आनंद प्राप्त करना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। इस प्रकार से उस सती स्त्री द्वारा निर्देश देने के बाद में राजा, जो कि काम वासना से अभिभूत था, उन्होंने उनको बलपूर्वक अपने बिस्तर पर खींचा और जैसे उन्हें गले लगाया, उनको वो अग्नि के समान लगी और इस प्रकार से अग्नि से जलने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को धक्का दिया। राजा ने बोला, क्या चमत्कार, तुम्हारा शरीर जो कि पौधे के समान, अंकुर के समान कोमल है, अभी अग्नि के समान कैसे होगा? कलावती बोली, मेरे बाल्यावस्था में महान ऋषि दुर्वासा ने मुझे 5 अक्षरों का मंत्र दिया था, ओम शिवाय नमः। उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते मेरा शरीर जो है सारे पापों से और अशुद्ध से मुक्त हो गया। जो पापी व्यक्ति होते हैं और जिनका सौभाग्य नहीं, वो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। राजा ने बोला, हे राजा, उस कन्या ने बोला कि आप उन लोगों की संगति में, उन वैश्याओं की संगति में, दूसरी स्त्रियों की संगति में जो जो नशा करती हैं, उनका डेली संग करते हैं। आप नित्य स्नान नहीं करते, ना भगवान शिव को या भगवान विष्णु को पूजा करते हो। आप अपने आप को फिट कैसे समझ सकते हो मेरे शरीर को? राजा ने कहा, हे लेडी, मुझे 5 अक्षरों वाला भगवान शिव को उच्चारण करने वाला मंत्र बताइए। जब मैं सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा तब आपके साथ में। कलावती ने कहा, मैं आपको आदेश नहीं दे सकती कि आप मेरे से सीनियर है, आप गर्ग मुनि के पास जाइए, वो इन सब मंत्रों से परिचित है। उसके बाद राजा और रानी गर्ग मुनि के पास गए और गर्ग मुनि की पूजा करके राजा ने उनको मंत्र देने के लिए बोला 5। उसके उत्तर में मुनि ने दोनों को यमुना के किनारे ले गया और गुरु एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और राजा से स्नान करने को बोला और पूरे दिन उनको उपवास करने को बोला। दिन के बाद में उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। गर्ग मुनि ने अपना हाथ राजा के सिर के ऊपर रखा और उन्हें 5 अक्षरों का मंत्र दे दिया, महादेव का। इस मंत्र के प्रभाव से और ऋषि के स्पर्श से कौओं का झुंड राजा के शरीर से निकलने लगा और इन कौओं के जो पंख थे, वे जो चिल्ला रहे थे, वो जले हुए थे और कुछ समय बाद वे भूमि पर गिर गए और राख बन गए। इसको देख के राजा और रानी ने पूछा, राजा ने गर्ग ऋषि से पूछा, मेरे शरीर से कौओं का एक झुंड निकल रहा है, ये सब चमत्कार कैसे हुआ, इसका क्या मीनिंग है? गर्ग मुनि बोला, राजा, आपके असंख्य पाप जो थे पिछले पूर्व जन्मों में आपने एकत्रित कर रखे थे, पुण्य भी थे जिसके कारण आपने इस राजा के परिवार में जन्म लिया। जब 5 अक्षरों वाले इस भगवान शिव के मंत्र को अपने हृदय में ध्यान किया तो करोड़ों पाप बाहर आए इन कौओं के रूप में। ये जो सारे पाप हैं ये राख में बदल गए आपके 5 अक्षरों के मंत्र से। अब आप जब सारे पिछले पापों से मुक्त हो गए, अब आप अपनी पत्नी के साथ आनंद प्राप्त कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार से ये कथा खत्म होती है। एक बार एक और कथा है। गोकर्ण से वापस आते हुए एक बार
गौतम ऋषि जो हैं उन्होंने रिवर में नदी में स्नान किया और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए रेस्ट करने के लिए। कुछ ही दूरी पर उन ऋषि ने एक वृद्ध अंधा चांडाल स्त्री को देखा जो मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। बहुत कमजोर हो गई थी, उसका मुख सूखा था और कई बीमारियों से ग्रसित थी। उसके कोढ़ रोग हो गया था उसके शरीर में और कीड़े हो गए थे। उसके पास में एक कपड़ा टंगा था जो पस से और ब्लड से बना था। उसके सारे दांत गिर गए थे। वो बार बार खांसी कर रही थी, भूमि पर रो रही थी, दुख में लौट रही थी। उसका सारा शरीर धूल से कवर हो गया था। उसके शरीर जो है अपने ही मूत्र से और मल से, इससे उसके शरीर में से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। उस चांडाल स्त्री की तरफ देख के गौतम के हृदय में बहुत दया आई। वो देख के वो वाच करने लगा और किसी भी देखने लगे किसी भी क्षण वो मर सकती। सडनली मुनि ने, गौतम ऋषि ने एक विमान से दूत आते हुए देखा। भगवान शिव के 4 दूत थे जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। गौतम ऋषि तुरंत गया उस दिव्य रथ के पास। जब वो रथ हवा में ही था और उनसे पूछा भगवान शिव के सेवकों से, क्या आप कैसे आ गए यहाँ पे 3 लोगों की रक्षा करने के लिए या खाली आनंद के लिए आए? मुझे बताइए यहाँ पे आने का कारण। भगवान शिव के दूत ने बोला, भगवान शिव के द्वारा निषेध के हम इस चांडाल स्त्री को यहाँ से तब ले जाएंगे जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। आश्चर्य हुआ गौतम ऋषि कि ये जो भयानक सिंफुल चांडाल स्त्री है ये दिव्य रथ पे जाएगी। ऐसा लगता है जैसे फीमेल डॉग यज्ञ में प्रवेश कर। ये जो है बुरे व्यवहार का, इसको आप क्यों ले जा रहे हैं? उसको भगवान शिव के बारे में कुछ पता नहीं है, इसने कभी तपस्या नहीं की, इसने कभी सत्य नहीं बोला, इसके पास करुणा नहीं है। इसने हमेशा मांसाहार किया और शराब पिया और हमेशा दूसरों को नुकसान कराती थी। इसकी दृष्टि डालने से ही अच्छे व्यक्तियों को इसकी दृष्टि को त्याग देना चाहिए। बातचीत करने की क्या बात है? अगर इसने कुछ अच्छे कार्य किए पूरे जन्म में तो इस प्रकार से क्यों तड़प रही? भगवान का प्लान बहुत अद्भुत है कि एक सबसे पापी व्यक्ति भी भगवत धाम ले जा रहा है। तो भगवान शिव के सेवकों ने बड़े प्रेम के साथ कहा, आप ध्यान से सुनिए, आप इस हम आप इस चांडाल स्त्री के बारे में सत्य बताते हैं। करीब पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण की पुत्री थी कई प्रदेश में। हर कोई उसकी सुंदरता से प्रभावित था। इसको कामदेव की दूसरी पत्नी माना जाता है। ये बहुत आकर्षक स्त्री के रूप में ये बड़ी हुई। एक ब्राह्मण लड़के को उसको ब्याई गई और बहुत रिस्पेक्टेबल लाइफ। हम लोग, हालांकि ब्राह्मण लड़का यंग था, हैंडसम था, लेकिन वो ब्राह्मण लड़का कुछ दिनों में भयानक रोग के कारण चला गया। बहुत दुखी होके अपने मन को कंट्रोल करके उसकी पत्नी ने कुछ समय बिताया। अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके उसके युवा स्वभाव के कारण उसका हृदय अभी भी कामना से काम रहा था।
स्त्रियां काम वासना के कारण नष्ट करने आती, ब्राह्मण लो क्लास व्यक्तियों की सेवा करके राजा लोग दंड पाके, ब्राह्मण का दंड पाके, तपस्वी लोग भौतिक सुख एकत्रित करके कुक्ड राइस डॉग के द्वारा टच करके, मिल्क शराब का एक ड्रॉप भी मिला के सुंदर शारीरिक सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से और अच्छा परिवार एक उल्टी स्त्री से नष्ट हो गया। हालांकि उनके सारे रिलेटिव्स उनका ध्यान रख रहे थे और जो पुण्यवान लोग थे उनका ध्यान रख रहे थे, वो काम वासना से अभिभूत हो गई। उस सुंदर कन्या, हालांकि वो विधवा थी, और किसी प्रेमी के द्वारा, पर पुरुष के द्वारा आकर्षित हो गई। जैसा कि श्रूड थी, चालाक थी वो, उसने कुछ समय तक ये सीक्रेट रखा। कुछ समय पश्चात उसमें गर्भ के लक्षण प्रकट हुए, तो सबको पता लगा कि वो किसी काम वासना का शिकार हो गई। उस स्त्री के जो चाचा लोग थे उन्होंने उसे घर से बाहर भेज दिया, सिर के बाल पकड़ के। इस प्रकार तिरस्कार करते हुए उन्होंने सड़कों पर एक घड़े तोड़ दिए और वो गांव से बाहर निकल गई और एक शूद्र के द्वारा देखी गई, जो उसने उसकी सुंदरता को प्रशंसा की। उस शूद्रों का लीडर जो उसे अपने घर में ले गया और उसको सहानुभूति शब्दों से उसको अपने घर में रखा। उसके बाद शूद्र और उसने स्त्री ने अपना समय व्यतीत किया, रात दिन, और वो उसके स्त्री के साथ रहने लगी और डेली मीट और खाती थी, वाइन ड्रिंक करती थी। उसके बाद शूद्र से उसका एक पुत्र हुआ। एक दिन शूद्र कहीं गया और बहुत सारा शराब पी के उस स्त्री ने कुछ मांसाहार का इच्छा की। बाहर कुछ गाय और भेड़ बांधे हुए थे रस्सी से। रात्रि के अंधकार में बड़ा चाकू लेके गई, नशे में थी। मीट खाने के लिए उसने एक गाय के बछड़े को भेड़ समझा, उसको मार दिया। हालांकि वो बहुत चिल्ला रहा था। उस दुष्ट स्त्री ने उस जब बछड़े को अंदर लाई और उसको जब अनुभव हुआ कि उसने क्या कर दिया, वो जोर जोर से बोली, शिवा शिवा ओ शिवा। कुछ क्षणों तक उसे शोक हुआ, पर उसका जो अनुभूति थी वो टेम्परेरी थी। सो मीट की इच्छा से उसने वो मृत बछड़े को का मीट बनाया जैसा उसकी इच्छा थी, और आधा उसको खा के उसने दूसरा हाफ बाहर फेंक दिया, जोर से बोला, हाय हाय। एक शेर ने मेरे बछड़े को खा लिया। ये ये आवाज़ सुन के सारे शूद्र आ गए और उस स्त्री की कहानी को विश्वास करते हुए उन्होंने शोक व्यक्त किया कि टाइगर ने बछड़े को खाया। अगले दिन मॉर्निंग में शूद्र का जो राजा था वो बाहर आया और उसने भी जो भी उसकी पत्नी ने बोला था उसको मार दिया। कुछ समय पश्चात उस स्त्री की मृत्यु हो गई और यमराज के धाम गई। उसके रिकॉर्ड पापी, उसके पाप का रिकॉर्ड देख के यम ने उसको अगला जन्म दिया चांडाल स्त्री के गर्भ से। अंधी थी और कोयले की जैसा ब्लैक कॉम्प्लेक्शन था, और उसके पिता ने उसको सहानुभूति पालन किया उसके बचपन में।
उसको कुष्ठ रोग हो गया, इसलिए कोई भी चांडाल लड़का उससे विवाह नहीं करना चाहता। जब बड़ी उससे पहले माता पिता की मृत्यु हो गई, सो दूसरे भाइयों ने उसको त्याग दिया, उसको यूजलेस समझा। इस प्रकार से त्यागी हुई वो कन्या एक लकड़ी के सहारे से जगह जगह गांव में मांगती। इसी तरीके से उसको कुछ खाने को मिलता है जिससे भूखी नहीं मरे। इस प्रकार से वो अपना जीवन पास करती ओल्ड एज में। एक दिन जब वो भूखी रही थी, बिना कोई कपड़े के थी उसके शरीर को कवर करने के लिए, तो वो एक स्थान पे आई। वो लोगों का झुंड जा रहा था, वो गोकर्ण जा रहा था यात्रा करने भगवान शिव का। वहाँ पे कई लोग थे उस कारवां में, सभी लोग थे, वो अपने अपने बच्चे और स्त्रियों के साथ में जा रहे थे। वहाँ पे बहुत नॉइज हो रहा था। जब वो कारवां वहाँ से जा रहा था, लोग हंस रहे थे, गाने गा रहे थे और खेल रहे थे। उनसे कुछ भोजन और क्लॉथ प्राप्त करने की आशा में चांडाल वुमेन वहाँ पे गई उनके बीच में। कुछ दूसरी बूढ़ी स्त्रियों का हाथ पकड़ के वो चांडाल वुमेन गोकर्ण पहुंच गई उन लोगों के साथ में। ये उस कारण क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म कर रखे थे। तब वो वहाँ पर सड़क के किनारे बैठ गई, भुजाएं फैला के भोजन मांगने लगी। जोर से बोलने की, हे लोगों, मेरे पर दया कीजिए, मुझे कुछ खाने को दीजिए, मैंने लंबे समय तक भोजन नहीं किया है, मेरे पूर्व जन्मों के कर्म में। जब ये इस प्रकार से बोल रही थी, एक दयालु व्यक्ति ने कुछ बिल्व लीव उसके बिल्व पत्ते उसके हाथ में दे दिए। लेकिन जब उसको याद में दिया तो वो समझ नहीं पाई कि क्यों दिया है, तो खाने योग्य नहीं है, उसने उनको फेंक दिया। इस प्रकार से फेंक के जब जब उसने फेंका तो वो बिल्व पत्थर चमत्कारिक रूप से पास के शिवलिंग पर चले। अगले दिन मॉर्निंग में निराशा होके वो चांडाल स्त्री वापस आ गई अपने घर। वो इतना वीक थी कि वो चल नहीं पा रही थी और अपने दुर्भाग्य का वर्णन सुनने लगी। उसका नग्न शरीर जो था सूर्य से तप रहा था। कुछ समय पश्चात वो भूमि पर अचेतन होकर गिर पड़ी। भगवान शिव ने अपनी कथा पूरी की। इस समय शंभु ने हमको बोला है कि चांडाल स्त्री को ले आओ। हे ऋषि, इस प्रकार से हमने अपना कथा खत्म किया, जिसे बोलते हैं भगवान शिव की करुणा जो दुखी लोगों के पास। इस प्रकार से एक कथा सुनो, जो इस प्रकार से करोड़ों कष्टों से दुख पाते रहते हैं, रोगी हैं, जिनके पास कोई धन नहीं है, और जो संतान रहित है, जो लज्जित है, जो भिखारी हैं, जिनके पास भोजन कपड़ा पीने भी नहीं सामान और रहने का स्थान भी नहीं है, जो घृणित हैं, रोगी हैं, जो अशिक्षित हैं, दुष्ट हैं, जो भौतिक रूप से अपंग हैं और जो दासों की तरह काम करते हैं, वे सारे लोग जो हैं अपने पूर्व जन्म में बहुत बड़े पापी थे। ये सारे जो भयानक कष्ट हैं, ये पापों का परिणाम है। इसलिए एक जो समझदार व्यक्ति रहता है इन पापों से दूर रहता है। जो व्यक्ति ये समझता है फिर भी पाप पुण्य करता है, वो अपना ही हत्यारा है। जिसको आनंद चाहिए उसको उच्च कोटि के कार्य करना चाहिए, और जिसको दुख चाहिए उसको निम्न कोटि के पाप पुण्य करने चाहिए। ये कह के गौतम ऋषि को इस तरह करके, जो भगवान शिव के जो सेवक थे, उन्होंने आत्मा को शरीर से बाहर निकाला, उसको उसको दिव्य रूप दिया और अपने रथ में लेके चले। अपने पूर्व जन्म को याद करते हुए उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि वो क्या किसी सपने से जागी। उसने सोचा, मैं कौन हूँ, ये कौन लोग हैं, मेरा वो चांडाल शरीर कहाँ गया। इसके बाद
उसको भगवान शिव की उपस्थिति में लाया गया, वो जहाँ पर वो उनके पार्षद के रूप में रहती रही। इस प्रकार ये स्कंद पुराण की कथा कथा खत्म होती है। उसको अब हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री स्कंद पुराण ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।